जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ के संपूर्ण विधि के बारे में। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिसका पालन अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान नहीं करते हैं, आप अपने मन से मनमाना तरीके से अगर पाठ करते हैं तो आप चाहे कितने भी दिन पाठ करें, आपको इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज के वीडियो को हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि इस नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को संपूर्ण विधि के साथ करके माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकें। श्री दुर्गा सप्तशती जितना प्रभावशाली ग्रंथ है उतना ही प्रभावशाली इनके मंत्र भी है। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाएं होती हैं वह सभी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र इतना अधिक प्रभावशाली है कि यदि आप इसे पूरे विधि को जानते हुए, समझते हुए करते हैं और अपने जीवन में इन मंत्रों को उतारते हैं तो आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आप इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और ये गलतियां करते हैं तो आपको दुर्गा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो बात करते हैं पहले सूत्र की। हस्ते पुस्तकम न धार्येत, अर्थात जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उस वक्त आप पुस्तक को हाथ में बिल्कुल भी न रखें। हाथ में पुस्तक लेकर इसका पाठ करना वर्जित है। दूसरी बात, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठें तो उस वक्त आप, जब तक आपका अध्याय पूर्ण न हो तब तक आप बीच में छोड़कर उसे ना उठें। ना ही पाठ करने के बीच में आपको किसी से बात करनी है। यदि किसी कारणवश आपको पाठ बीच में अधूरा छोड़कर जाना पड़ रहा है तो ऐसे में आप इस पाठ को पुनः दोबारा से शुरू करें, नहीं तो आपको इस पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। ग्रंथार्थम बुध्यमानः, अर्थात जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं, यानी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को जो आप कर रहे हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं तथा कवच, अर्गला स्तोत्र, किलक, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को देख लिया दुर्गा पाठ करते हुए और आपका भी मन कर गया तो आपने कर लिया, या फिर आपसे किसी ने कह दिया तो आपको करना है। ऐसा नहीं, आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद ही आप इसका पाठ आरंभ करें। जब भी आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को करें तो आप पूरे स्पष्ट तरीके से इसका उच्चारण करें। हर एक शब्द का, हर एक मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करें और नाति शीघ्रम, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। और ना अति मंदम, यानी कि बहुत मंद आवाज में भी आपको इसका पाठ नहीं करना है। तो फिर इसका पाठ कैसे करना है? रस युक्त होकर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। इस तरीके से आपको पाठ करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक दुर्गा सप्तशती के एक एक शब्द का उच्चारण करें। और जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद अंत में आप इति शब्द का, वध, अध्याय और समाप्त शब्द का उच्चारण आपको नहीं करना है। इति शब्द बोलने से लक्ष्मी का हरण हो जाता है। वध कुल विनाशक, वध बोलने से कुल का विनाश हो जाता है। और अध्याय प्राण हरणम, अध्याय बोलने से स्वयं के प्राण को संकट होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के अध्याय को समाप्त करने के बाद मार्कंडेय आदि शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। तो फिर बोलना क्या चाहिए, चलिए वो भी जानते हैं। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये प्रथमत ओम तत्सत। और यदि आप किसी कामना के साथ इस पाठ को कर रहे हैं तो अंत में आप बोले सत्याः सन्तु मम कामा, और अंत में बोले श्री जगदम्बार्पण मस्तु। जब भी आपका अध्याय समाप्त हो तो आप इसी तरीके से हाथ में जल लेकर बताए गए श्लोक का उच्चारण करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दें।
और दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप मन में किसी कामना के साथ कर रहे हैं तो आप संकल्प लेना ना भूलें। बिना संकल्प के कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता और इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए संकल्प अवश्य ले लें। इसके बाद ही आप पाठ का आरंभ करें। पाठ करते वक्त आपके मस्तक पर तिलक तथा हाथों में कलेवा अवश्य ही रहना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और 4 बार आचमन अवश्य कर लें। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इन 4 मंत्रों के साथ आपको 4 बार आचमन कर लेना है। इसके बाद आप अपना शुद्धिकरण अवश्य कर लें। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद इस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लें। अब आपको बता दें कि अध्याय जो हम पढ़ेंगे उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने एक अध्याय पढ़ लिया, कल 2, 3, 4, इस तरीके से नहीं करना है। इसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। सबसे पहले तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करें। जो भी आपके गुरु है, जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, उनका स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ तथा बाकी सभी देवी देवताओं का पूजन कर लें और फिर आप माता सरस्वती का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक पूजन का मंत्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतामः। इस तरीके से पुस्तक को प्रणाम कर लें। अब आपको दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना है, यानी कि उसका उत्कीलन करना है। इसके बाद ही आप पाठ का आरंभ करें, तभी आपको पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती को शाप मिला हुआ है। इसलिए आप अगर उत्कीलन करके शापोद्धार मंत्र का जाप करके उसके बाद इस पाठ का आरंभ नहीं करते हैं तो आपको पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 7 बार करना है। एक बार पाठ आरंभ होने के पहले और एक बार पाठ समाप्त होने के बाद। तो आपको पाठ आरंभ करने के पहले इस मंत्र का 7 बार जाप करना है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन किया जाता है। यह मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसका जप 21 बार करना है, पाठ शुरू होने के पहले और पाठ समाप्त होने के बाद। इसके बाद मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए। इसका जाप भी आदि और अंत में 7-7 बार होगा। यह मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापय थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। तो शुरुआत में आपको इन मंत्रों का जाप करना है, जैसे जैसे आपको बताया है जितनी संख्या में। इसके बाद जब आप इन मंत्रों का जाप कर लें, इसके बाद आपको 108 बार नवाण मंत्र का जाप करना है, जो कि इस प्रकार से है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम। अब आप पाठ का आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है, इसके बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अब अंत में अर्गला स्तोत्र के बाद आप किलक का पाठ करें। इसके बाद आप अध्याय आरंभ करें। पहले दिन आपको पहला अध्याय का पाठ करना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय करना है और चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां तथा 8वां अध्याय आपको कंप्लीट करना है। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय होगा, 6ठे दिन 11वां अध्याय होगा तथा 7वें दिन 12वां तथा 13वां अध्याय होगा। तो बिल्कुल इसी क्रम से आपको दुर्गा सप्तशती का अध्याय करना चाहिए। हर दिन पाठ करने से पहले आप जो आपको बताया गया है शापोद्धार मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात नवाण मंत्र पढ़ें। इसके बाद आप कवच, अर्गला तथा किलक स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद दिन के अनुसार आप, यानी कि पहला दिन है तो पहला अध्याय, दूसरा दिन है तो दूसरा, तीसरा अध्याय, इस तरीके से जैसे बताया गया है इस तरीके से आप अध्याय का पाठ करें। और अंत में आप, यानी कि जब अध्याय समाप्त हो जाए तो प्रत्येक दिन आपको यह कार्य करना है कि अध्याय समाप्त होने के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपसे संभव हो तो अवश्य करें।
और इसके बाद आप जिन मंत्रों का उच्चारण आपने पाठ आरंभ करने से पहले किया था, यानी कि शापोद्धार और उत्कीलन इत्यादि मंत्र, इन मंत्रों का आपने जो पहले जिस तरीके से जाप किया था उसी तरीके से उसी संख्या में आपको अंत में इन मंत्रों का जाप करके फिर माता रानी से क्षमा याचना करने के पश्चात माता रानी की आरती उतारनी है। तो ये थे वो जरूरी सूत्र जिसका ध्यान आपको दुर्गा सप्तशती के दौरान रखना चाहिए। तो ये था दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण विधि। आपको मैंने आज संपूर्ण विधि बताई है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन यह पूर्ण विधि है। इस विधि को जानकर यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं तो आप पर माता रानी की कृपा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।